नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ राजेंद्र नागर, बिल्कुल एक नई और रोचक जानकारी को लेकर के। आज का जो वीडियो है ना, ये जो नई पीढ़ी की जो महिलाएं और लड़कियां हैं, इन सब के लिए समर्पित है ये वीडियो। आजकल आप देखिए, विवाह समारोह हो, शादी पार्टी हो, कहीं कोई ठेला हो बाजार में, सबसे ज़्यादा भीड़ किसी खाद्य पदार्थ सामग्री पर दिखती है तो वो होता है पानी पूरी। ये जो पानी पूरी है, इसको अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ तरफ इसको गुपचुप कहते हैं, कहीं इसे पानी पतासा कहा जाता है, कहीं पानी पूरी कहा जाता है, अलग अलग नाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो पानी पूरी है, इसका आविष्कार कहाँ से और कैसे हुआ? इसका आविष्कार सबसे पहले गंगा किनारे बसे मगध साम्राज्य में हुआ, जिसे हम आज की तारीख में बिहार के नाम से जानते हैं। उस समय इसमें तिलवा, चिवड़ा, पीठो आदि अनेक तरह की खाद्य सामग्री मिलाई जाती थी। उसके बाद जैसे जैसे बिहार से रोजगार की तलाश में लोगों का पलायन शुरू हुआ, तो ये खाद्य सामग्री भी पूरे देश में फैल गई और आज पूरे देश में नंबर 1 पर अगर कोई खाद्य सामग्री है सस्ती, सुंदर और टिकाऊ, तो वो यही है। वैसे इसके आविष्कार से संबंधित एक कहानी महाभारत काल की भी है। अब उसमें कितनी सच्चाई है मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि ये काफ़ी प्रचलित किस्सा है। दरअसल हुआ ये था कि पांचों जो पांडव थे, ये द्रौपदी को विवाह करके जब घर लाए, तो कुंती ने पहले दिन उनसे, द्रौपदी से ये कहा कि बेटा, मैं तो इन पांचों भाइयों के लिए खाना बनाते बनाते तंग आ गई हूँ। आज तुम ऐसी कोई चीज़ मेरे इन पांचों बेटों को खिलाओ जिससे ये बहुत जल्दी तृप्त हो जाए और इन सबको मजा आ जाए। कोई नई चीज़ बनाओ, नया टेस्ट बनाओ। द्रौपदी बड़ी कुशल थी, ज्ञानवान थी, चतुर थी, बुद्धिमान थी, मैं आपको बता दूं। अब वो ये सोचने लगी कि क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिन अगर किसी को संतृप्त करना था तो वो था भीम को, क्योंकि भीम बहुत ही फूडी थे, खाने पीने के भयंकर शौकीन थे। तो उसने सोचा क्या बनाऊं, तो अनायास उसने दिमाग लगाया और फिर उसके दिमाग में आया कि अपन पानी पूरी बनाते। तो उसने चना वना डाल के और कुछ इमली डाली और बढ़िया उसको डाल डूल के और इनके पांचों के सामने उनको परोसा। मुश्किल से 15-20 भीम ने खाई होगी, वो भी तृप्त हो गए। पांचों भाई का पेट भर गया, पांचों भाई प्रसन्न हो गए और सब ने जो है बड़ा आनंद लिया। तो द्रौपदी को कुंती ने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, इस बात से खुश होकर कि उसने उसके पांचों बेटों को बढ़िया खाना खिला के तृप्त कर दिया था। तो आज के बाद से आप भी जब कभी, विशेषकर महिलाओं से मेरा निवेदन है कि जब भी आप कभी आप ये पानी पूरी ठेलों पर या कहीं भी खाएं, शादी ब्याह पार्टी में खाएं, तो एक बार द्रौपदी के इस किस्से का जरूर स्मरण कर लें। पुनः मुलाकात करूंगा अगले किसी ऐसे ही एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।